नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का विषय है जैविक कृषि। जैसा कि सभी लोग सुन रहे हैं कि जैविक कृषि का युग है, जैविक कृषि की ओर चलो, जैविक खेती करो। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं सरकारों के भी, नीतियों के भी, कि जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाई आगे बढ़ें। इधर प्रश्न एक और खड़े होते हैं कि दो तीन नाम है हमारे देश में, जैसे एक आदरणीय श्री पालेकर जी हैं, वो जैविक कृषि को एक षड्यंत्र बताते हैं। और ये आज का वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने कई ऐसे प्रश्न आते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये जैविक कृषि की आखिर सच्चाई क्या है। तो आदरणीय पालेकर जी जैविक खेती को कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र है। और कई बार जो कुछ वैज्ञानिक हैं जो वैज्ञानिक प्रूफ के बिना किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, वो पालेकर जी के जो जीरो बजट खेती है उस पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं इन किसी का आलोचक नहीं हूँ, ना किसी का मैं फॉलोअर हूँ, मैं किन पचड़ों में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिए। पिछले 70 सालों में जो हरित क्रांति के बाद जो खेती में मैंने कार्यक्रम अपनाए हैं, उनमें कुछ ऐसी भूलें हमसे हो गई हैं जाने अनजाने मनुष्य से, कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हुई है, हमारे भूगर्भ जल का दोहन हुआ है, किसान फसलों की उत्पादन की जो लागत थी वो बढ़ गई है, और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई बार मार्केट में उसको प्राइस नहीं मिलता है, और जो मेरे पास कृषि की उपज है उसमें नाना प्रकार के रसायनों की मिलावट है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये विषय यहीं से आया है कि जो हम जहरीला भोजन खा करके बीमार होते हैं, तो अगर जैविक कृषि करके हम बिना रसायनों का भोजन खाएंगे तो हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। मुद्दा ये है। लेकिन बीच में एक और विषय आया कि जैविक खेती बात का विषय शुरू क्यों हुआ और जैविक खेती करनी क्यों चाहिए, ये विषय तो पीछे हो गए। आज की तारीख में जो जैविक खेती का विषय है, जैविक खेती का विषय ये है कि हम जैविक खेती करके अपने प्रोड्यूस को हायर प्राइस में कैसे बेचें ताकि मेरी इनकम बढ़े। तो जैविक खेती को मैं इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरा गेहूं, मेरी सब्जी, मेरे फल अधिक कीमत पर बिके। बस यहीं से गलती हो गई, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि मेरी अमुक जैविक चीज़ अधिक कीमत पर बिके, तो किसी ने कहा कि क्या प्रूफ है कि आपका जैविक उत्पाद है। तो फिर बीच में आया कि नहीं, उसके लिए एक पंजीकरण की व्यवस्था है। जैविक खेती का जब तक पंजीकरण नहीं होगा तो उसको हम कैसे मान लेंगे। तो फिर जो किसान जैविक खेती में आगे आने वाले थे, तो उनका चूंकि किसी ने कहा कि अगर आप जैविक खेती का पंजीकरण नहीं कराते हो तो आप अपने प्रोड्यूस को हायर प्राइस पर मार्केट में बेच नहीं सकते हो, जब तक प्रमाणीकरण नहीं होगा, जब तक सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं होगा। तो फिर उस किसान ने जैविक खेती का पूरा जो सिस्टम था उसको समझने में जो एनर्जी उसको लगानी चाहिए थी, वहाँ से उसकी एनर्जी हटी और उसने एनर्जी लगाई कि हमको जैविक का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो इस देश में एक और चीज़ बता दूं आपको, सर्टिफिकेट लेने का एक क्राइटेरिया है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई इंडस्ट्री अगर डालेंगे तो आपको पर्यावरण का एनओसी लेना पड़ेगा, यानी कि हम जो ये इंडस्ट्री डालने जा रहे हैं उसमें पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी। और ये इसकी एक फ़ीस है कि आप किस स्टेटस की, कितनी कीमत की इंडस्ट्री है कि आप बनाने जा रहे हैं, उसी के अनुसार फीस है, आपको एनओसी मिल जाएगी। ठीक यही यहाँ भी है कि किसी ने कहा कि हमको साहब जैविक खेती करनी है तो कितनी करनी है, कितना एकड़ ज़मीन है, कहाँ आपकी ज़मीन है और कैसे है, क्या नाम है, क्या आधार नंबर है। तो उसका पंजीकरण हो गया, तो पंजीकरण करने वाली जो प्राइवेट एजेंसियां, उनकी एक फ़ीस है, वो फीस ले करके आपका पंजीकरण कर देती हैं। अब आपका जैविक प्रोडक्ट जैविक है कि नहीं है, इसकी उन्होंने गारंटी नहीं ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आपकी इस 2.5 एकड़ ज़मीन का जैविक में पंजीकरण किया और आपका जो प्रोड्यूस है आप इस ज़मीन का है कि बाज़ार से लाए, हमें नहीं पता है। तो उन पर पंजीकरण करने वाली संस्थाओं पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने इनका गलत पंजीकरण किया, ये व्यक्ति केमिकल
केमिकल से ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो पार्टी कह देगी कि नहीं हमें नहीं मालूम, हमने इनकी ज़मीन का किया था। फिर दूसरी बात है कि रात के अंधेले में अगर इन्होंने यूरिया डाली हो तो और इंसेक्टिसाइड डाला हो तो मुझे क्या लेना देना। जैविक पंजीकरण तो मैंने इस आधार पर किया था, इन्होंने कहा था कि कसम भगवान की मैं जैविक खेती करूँगा और मैं अब रसायन प्रयोग नहीं करूँगा, तो उन्होंने दे दिया। मुद्दा ये है कि जैविक कृषि आज भी हमारे देश में कई लोग करते हैं। अब प्रमाणीकरण की जो एजेंसियां हैं वो क्या चाहती हैं कि जो भी जैविक खेती करे हमसे प्रमाणीकरण करवाए, क्योंकि उनकी उसमें इनकम है। तो इस देश में जो रिमोट एरिया है, जहाँ पर सिंचाई के साधन कम है, जो दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ कई बार किसान गरीब हैं और वो जैविक खेती करते हैं। देश के बहुत से लोग जानते हैं कि उड़ीसा का ये हिस्सा या मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है, वो उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में, बुंदेलखंड के इस हिस्से में लोग बिना रसायन के खेती करते हैं। वो आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए कहा गया कि उनकी जैविक खेती को कह देते हैं बाय डिफॉल्ट। जैविक खेती करते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटल खेती करते हैं, वो जैविक के हिसाब से नहीं करते, बट वो ठीक है बाय डिफॉल्ट। तो उनकी जो उपज है उसको जैविक का प्रमाण पत्र नहीं मिलता। जैविक का प्रमाण पत्र उसी को मिलता है जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है, बेशक वो रसायन डाल करके खेती करते हों। इस विषय पर जो मेरा कहना है कि जैविक कृषि, हमारे जो कृषि अधिकारी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रसार कर्मी हैं, जिनको जैविक खेती से रुचि है, जो किसानों के पास जाते हैं, या जो किसान है जो भी मेरी बात सुनाएं, उनको मैं बता दूं कि जैविक खेती का जब विचार मैं इस विचार के साथ करूंगा कि भूमि की उर्वरता जो कम हो गई है, तो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती करनी है। भूगर्भ जल हमारा कम होता जा रहा है, चूंकि मैं नगदी फसलें बोता हूं और ज़मीन चूंकि अनफर्टाइल इसलिए पानी बार बार मांगती है। तो भूगर्भ जल का दोहन रोकने के लिए जैविक खेती करनी है। हमारी इस प्रकृति से बहुत नाना प्रकार के जीव जंतु रसायनों के प्रयोग से नष्ट होते जा रहे हैं, तो जैव विविधता को बचाए रखने के लिए जैविक खेती करनी है। मनुष्य चूंकि केमिकल मिला भोजन खाता है, तो मनुष्य केमिकल मिला भोजन ना खाए ताकि वो स्वस्थ रह सके, इसलिए मानव के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जैविक खेती करनी है। फसलों की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडिसाइड, जाने क्या क्या डालते हैं, तो फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। तो फसलों की उत्पादन लागत को घटाने के लिए जैविक खेती करते हैं। उद्देश्य मेरा जैविक खेती का ये होना चाहिए क्योंकि मेरी जो प्रकृति रूपी जो व्यवस्था है, जो भूमि की उर्वरता है, जो जलाशय हैं, जो भूगर्भ जल है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो कैसे सस्टेन करे। अगर मैं इस नियत के साथ जैविक खेती करता हूं तो इसको फिर मैं परंपरागत खेती कह सकता हूं, इसको जैविक खेती कह सकता हूं, इसको सनातन कृषि कह सकता हूं। तो जैसे लोग कहते हैं जैविक खेती षड्यंत्र है, जैविक खेती षड्यंत्र नहीं है। जैविक खेती में जो वर्तमान में जो सिस्टम है, वो सिस्टम अपने आप में उसको षड्यंत्र का वो रूपरेखा बनाता है कि हाँ लगता है वास्तव में षड्यंत्र। क्यों? क्योंकि देश का जो किसान रसायन नहीं डालता, बैल से खेती करता है, उसकी खेत की मेड़ पर पेड़ लगे हुए हैं और वो उसकी उपज का स्वाद भी अच्छा है, वहाँ से कई बार लोग वहाँ की उपज ला करके जैविक के नाम पर बेचते हैं, लेकिन उसको जैविक का मूल्य नहीं देते, क्योंकि उसको इसलिए नहीं देते हैं कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो मुझे जैविक कृषि को ऐसे लेना है कि रसायन आधारित कृषि है, रसायन आधारित कृषि फसलों की उत्पादन लागत को बढ़ाती है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बिगाड़ती है, जैव विविधता को नष्ट करती है, मनुष्य में नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है और किसान आत्महत्या की ओर अग्रसित होता है। किसान कई बार उसको अपनी सब्जी की उपज बाजार मतलब सड़क पर फेंकनी पड़ती है। तो हम ऐसी एक कृषि का ऐसा एक खाका खींचें जिससे किसान को घाटा ना हो, और जो कहते थे 70 साल पहले उन्नत खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी बीक निदान, यानी कृषि को फायदे का व्यवसाय बनाएं। तो फायदे का व्यवसाय बनाने के लिए जैविक कृषि या परंपरागत कृषि के माध्यम से जब हम अपनी भूमि की उर्वरता को बढ़ाएंगे, भूगर्भ जल स्तर को बचाएंगे,
बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे तो ये जान लीजिए कि मेरी जो फसलों की उत्पादन लागत थी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और वही जैविक खेती है। और जब तक ये देश, अभी हो क्या रहा है हमारे देश में कि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जैविक उत्पाद बिक रहे हैं, और जिन्होंने रासायनिक खेती करते हैं लेकिन जैविक का प्रमाण पत्र ले रखा है, तो चूंकि हर कंज्यूमर है, वो 1 किलो दलिया ला रहा है या वो 4 किलो आलू रहा है, तो वो 4 किलो आलू ये जैविक है कि नहीं, इसके लिए वो अब दिल्ली जा कर के वो इसको टेस्टिंग कराए कि वास्तव में जैविक है, तब तक तो उसकी आलू सड़ जाएगी। ये संभव नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैविक खेती हमारी फसलों की उत्पादन लागत को घटाना है, प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को सुंदर बनाना है, और मैं कहता हूँ जिनके पास पैसा है वो जैविक माल खा करके अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेंगे। अगर ऐसा भाव है तो भी गड़बड़ है। इस देश का हर नागरिक बिना रसायन वाला भोजन खाए ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियां समृद्ध हों, खुशहाल हों, बीमार ना हो, अस्पतालों की ज़रूरत कम पड़े। अन्यथा क्या है कि कोरोना आ गया, अभी डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, कैंसर आ गया, और आपने सुना होगा कि ये रसायनों का ही प्रयोग है कि जो कैंसर की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही वो रसायनों के प्रयोग से ही बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली मित्रों, हम इस प्रकृति की व्यवस्था में जीते हैं और हम इस पृथ्वी के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। एक 60 साल का किसान जब मर जाएगा तो उसका जो 20 साल का 25 साल का लड़का है फिर वो खेती को संभालेगा। हमें ये देखना है कि जब वो बच्चे खेती करेंगे तो वो क्या मिट्टी उनकी उपजाऊ है, क्या उनको सिंचाई के लिए ज़मीन के नीचे पानी मिलेगा, क्या मधुमक्खी और तितली और मेंढक और केंचुआ होगा। तो मैं इस नियत के साथ खेती करूं, लालच की खेती नहीं है। ये तय करिए कि निस्वार्थ भाव से अगर हम जैविक खेती की ओर चलते हैं तो फिर ये प्रकृति हम पर मतलब रहम बरपेगी और हमारी लागत घटेगी, और मैं जैविक खेती और परंपरागत खेती का जो मेरे मन में सपना है स्वास्थ्य को लेकर के और मानवता को लेकर के, वो सारी बातें मेरी सफल होंगी। और अगर जैविक खेती में प्रमाणीकरण का जब तक चलेगा, प्रमाणीकरण की खेती को हम जैविक खेती नहीं मानते हैं। नमस्कार।